हम सब पहले हिंदू या मुसलमान हैं, बाद में इंसान। इसलिए ज़रूरत क्या हमें इमारतें बनाने की, रेलवे और पार्क की। ज़रूरत नहीं हमें फैक्ट्री और अस्पतालों की, सुंदर शहर और खुशहाल गांवों की। हमें नहीं चाहिए निश्चल हवाएं, उन्मुक्त धाराएं। हमें नहीं चाहिए खूबसूरत बाग, खुशहाल घाटियां, स्वच्छ जल, निर्मल नदियां, गर्मियों की सर्द रातें और रातों की कड़कदार सर्दियां। हमें नहीं चाहिए ताजगी भरी आंधियां और आंधियों में खिले फूल। हमें नहीं चाहिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे स्कूल। ये सब हमारी महान संस्कृति का हिस्सा नहीं, क्योंकि हम उस परवरदिगार के बंदे हैं जिसने हमें उन्मुक्त रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इबादतों के लिए पैदा किया है। इसलिए हमें इस धरती पर अपने परमात्मा के लिए एक अदद जगह की खातिर लड़ना है। ज़मीन के हर हिस्से में उसकी मूरत गढ़ना है, धरा की हर जगह पर उसकी इबादत करना है। इसलिए आज की हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत तो मंदिर, मस्जिद और बड़ी बड़ी इबादत गाहें हैं। हमें नहीं चाहिए तालाब और हरे मैदान। हमें नहीं चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और न्याय। हमें अब इन तुच्छ मानवीय चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सब पहले हिंदू या मुसलमान हैं, बाद में इंसान। कोई भूख से मरे या बीमारी से, कोई बाढ़ से मरे या लाचारी से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब भले ही अभी तक इंसान ना बन पाए हों, लेकिन खुदा या ईश्वर के हाथों की कठपुतली ज़रूर बन गए हैं या बना दिए गए हैं। ये वही खुदा है जो जिसे चाहे गरीब बना सकता है, जिसे चाहे दौलत के ढेर पर बिठा सकता है और जब चाहे किसी की हस्ती मिटा सकता है। इसलिए उसकी भक्ति करना हम जैसे सच्चे भक्त और बंदों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम सब पहले हिंदू या मुसलमान हैं, बाद में इंसान। सड़कों पर खाक छानते बच्चे, कूड़े के ढेर में बचपन ढूंढती मासूमियत, रोजगार की तलाश में बूढ़ी होती जवानियां, तबाह फसलों में बर्बाद होते किसान और वेश्यावृत्ति के दलदल में फंसी बेटियां। इन सब की भी कुछ ज़रूरतें होंगी जो शायद मंदिर की तामीर और मस्जिद के निर्माण के बाद पूरी हो जाएं। इसलिए हम सबकी प्राथमिकताओं में बुनियादी सवाल गायब हो चुके हैं। नेताओं के वादों में, सरकार के इरादों में मंदिर, मस्जिद, धर्म और ईश्वर का भरपूर दर्शन तो मौजूद है, लेकिन हाशिए के लोगों के लिए कोई जगह नहीं। लोक और तंत्र मिलते हैं तब लोकतंत्र बनता है, लेकिन लोकतंत्र की इबारत में अब सिर्फ तंत्र ही बाकी बचा है, लोक लुप्त हो चुका है। मीडिया की सुर्खियों में अब सिर्फ शोर बाकी है, खबरें नदारद हैं। प्रशासन की अर्जियों में पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी की फरियादें गायब हैं। मंदिर मस्जिद की भीड़ में ना जाने कितनी अरदासें गुम हो गईं, जिन्हें खोजने की ज़रूरत आज किसी को नहीं। मंदिर मस्जिद की जंग में ना जाने कितनी लाशें लापता हो गईं, जिन्हें तलाशने की ज़रूरत आज किसी को नहीं। मंदिर मस्जिद की बुनियादों में ना जाने कितनी जवानियां दफन हो गईं, जिन्हें खोदने की ज़रूरत आज किसी को नहीं। मंदिर मस्जिद के हंगामे में और भी बहुत कुछ खो गए, जिन्हें ढूंढने की ज़रूरत आज शायद किसी को नहीं। इसलिए ज़रूरत नहीं हमें
पक्के मकानों की, सड़कों और कारखानों की। नहीं चाहिए हमें बगीचे और फूल, जंगल, मिट्टी और धूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल, क्योंकि हम भौतिकवादी नहीं बल्कि आध्यात्मिक हैं। हम डार्विन के बंदर नहीं, खुदा की मखलूकें हैं। हम विकासवाद का हिस्सा नहीं, परमात्मा की संतानें हैं। इसलिए हम सब पहले हिंदू या मुसलमान हैं, बाद में इंसान। तो आओ गर्व करें हिंदू होने पर और फख्र करें मुसलमान होने पर, और दोनों मिलकर तबाहियों की दास्तान लिखते चले जाएं। आओ पहले मंदिर की तामीर करें, मस्जिद का निर्माण कर लें। खुदा और परमात्मा की इस वर्षों पुरानी जंग में अपनी अपनी कौमों की शहादतें देते हुए मस्जिद की रक्षा और मंदिर की हिफाजत करते चले जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुंदर हिंदुस्तान नहीं बल्कि एक भरा पूरा शमशान और एक उन्नत कब्रिस्तान मिल सके। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।